हेलो दोस्तों, मैं गौरव आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल गौरव कॉन्सेप्ट पर। और हम जो फंडामेंटल राइट की क्लास ले रहे थे उसी में आज हम नया फंडामेंटल राइट लेकर आए हैं जिसे हमने राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन कहा है। इससे पहले मैं आपको दो फंडामेंटल राइट पढ़ा चुका हूं, राइट टू इक्वालिटी और राइट टू फ्रीडम। राइट टू इक्वालिटी जो हमने आर्टिकल 14 से 18 के बीच देखा था, और राइट टू फ्रीडम जो हमने आर्टिकल 19 से आर्टिकल 22 तक देखा था। आज हम तीसरे फंडामेंटल राइट की बात कर रहे हैं जिसे हमने राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन कहा है, जिसके आर्टिकल हैं 23 और 24, जिसे याद करना बहुत आसान है। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि एक्सप्लॉयटेशन का मतलब क्या होता है या शोषण का मतलब क्या होता है। देखो, हमारे समाज के अंदर कई तरीके से आप लोगों का शोषण होता है, और वो शोषण केवल आपका दो ही तरीके से किया जा सकता है, या तो आपसे जबरदस्ती काम करवा कर, या फिर जो हमारे छोटे बच्चे हैं, चाइल्ड है, उनसे काम कराकर। तो आपको केवल बहुत आसानी से याद करना है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन केवल दो ही बात करता है। एक तो बात करता है बलात् की और एक बात करता है बाल की। अब ये बलात् क्या होता है? बलात् का मतलब होता है फोर्स लेबर, बाल का मतलब होता है चाइल्ड लेबर। तो इसका मतलब अगर हम आर्टिकल 23 की बात करें तो आर्टिकल नंबर 23 कहता है फोर्स लेबर और ह्यूमन ट्रैफिकिंग के बारे में, और आर्टिकल 24 कहता है चाइल्ड लेबर के बारे में, यानी कि बाल श्रम के बारे में। तो सबसे पहले हम आर्टिकल 23 को डिटेल में देखते हैं। अगर हम आर्टिकल 23 की बात करें तो आर्टिकल 23 कहता है मानव दुर्व्यवहार और बलात् श्रम पर प्रतिषेध। कहने का मतलब ह्यूमन ट्रैफिकिंग एंड फोर्स लेबर पर क्या लगना चाहिए? प्रतिबंध लगना चाहिए। अगर आपके साथ ह्यूमन ट्रैफिकिंग या फोर्स लेबर होता है तो ये बिल्कुल गलत है। ये आपका फंडामेंटल राइट है कि आपके साथ ये चीज ना हो, और अगर किसी व्यक्ति के साथ ऐसी चीज होती है तो वो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जाकर क्या कर सकता है? रिट डाल सकता है। तो अगर हम बात करें आर्टिकल 23 की, तो आर्टिकल 23 एक तो ह्यूमन ट्रैफिकिंग की बात करेगा, उसके बाद बाउंडेड लेबर की बात करेगा, उसके बाद फोर्स लेबर की बात करेगा। अब आर्टिकल 23 में दो वर्ड यूज हुए हैं, और मैंने आपको इन दोनों वर्ड के बारे में बताया है। एक तो है ह्यूमन ट्रैफिकिंग और एक है फोर्स लेबर। तो सबसे पहले हम यही जानते हैं कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग क्या होता है और फोर्स लेबर क्या होता है। अगर हम ह्यूमन ट्रैफिकिंग की बात करें, मानव दुर्व्यवहार की बात करें, तो ह्यूमन ट्रैफिकिंग का मतलब है पुरुष, महिला और बच्चे। ना तो किसी पुरुष को खरीदा जा सकता है, ना बेचा जा सकता है, ना ही किसी महिला को खरीदा जा सकता है, ना ही किसी महिला को बेचा जाएगा, और ना ही किसी बच्चों को बेचा जाएगा। कहने का मतलब हमारे समाज के अंदर अगर इन तीनों को बेचा खरीदा जाता है तो हमारा एक फंडामेंटल राइट है कि ना तो कोई किसी को खरीद सकता है और ना ही कोई किसी को बेच सकता है। जैसे हमने पुराने समय में देखा था, पुराने समय में लोग बाग बहुत पुराने टाइम में, जिस समय हम खिलजी वंश पढ़ा करते थे या फिर उससे पहले भी हम बात करते थे, तो लोग बाग लोगों को बेच दिया करते थे। तो लोगों को बेचना और खरीदना एक बिल्कुल ही प्रतिषेध है, और ये हमारा एक फंडामेंटल राइट है। तो ह्यूमन ट्रैफिकिंग का मतलब ये होता है। एक होती है बाउंडेड लेबर, ठीक, जिसमें दास और देवी दासी होती हैं। जो आपने राजा महाराजाओं के प्रथा में देखा था कि बहुत लंबे समय तक दास के रूप में क्या किया करते थे? काम किया करते थे। इसी दास और देवी दासी के ऊपर एक मूवी भी बनी है जो एक ऑस्कर अवार्डेड मूवी है। अगर आप लोग चाहो तो उस मूवी को देख सकते हो। वन ऑफ द ग्रेटेस्ट और बेस्ट मूवी है 12 ईयर अ स्लेव, जिसमें हमने देखा था कि अंग्रेजों के द्वारा कुछ लोगों को विदेशों से लाया जाता था या इंडियंस को लाया जाता था, और एक लंबे समय तक दास और दासी के रूप में क्या किया करवाया करते थे? काम करवाया करते थे। वो लोग बड़े बड़े बागीचे बनाया करते थे, बड़े बड़े एग्रीकल्चर फार्म बनवाया करते थे, और उन्हीं फार्म में उनसे जबरदस्ती उन्हें बाउंडेड करके क्या किया करते थे? काम करवाया करते थे। कहने का मतलब दास और देवी दासी प्रथा भी हमारे देश में क्या है? बैन है। तो ये भी हमारा एक फंडामेंटल राइट है, ये हमसे कोई नहीं छीन सकता। हमें कोई दास के रूप में और देवी दासी के रूप में कार्य नहीं करवा सकता। तो एक तो आपको समझ में आया, किसी को खरीदा नहीं जा सकता, ना ही बेचा जा सकता, और दास और देवी दासी के रूप में किसी से भी कार्य नहीं कराया जा सकता। इसी में मैंने आपको बताया कि आपको आर्टिकल 23 और आर्टिकल 24 केवल एक शॉर्ट ट्रिक से याद रखना है, बलात् और बाल। बलात् का मतलब फोर्स लेबर, बाल का मतलब चाइल्ड लेबर। और बलात् का मतलब फोर्स लेबर का मतलब है किसी भी व्यक्ति से जबरदस्ती कोई भी काम नहीं करवाया जाता। जैसे हमने कई बार देखा, कई बार आप देखते हो किसी भी व्यक्ति के हाथ पैर तोड़कर उससे जबरदस्ती क्या करवा लेते हैं? भीख मंगवाने लगते हैं, या फिर जबरदस्ती उससे कोई काम करवाया जाता है। कहने का मतलब किसी भी व्यक्ति से फोर्स लेबर या जबरदस्ती काम करवाना भी हमारा एक शोषण के विरुद्ध क्या है? एक अधिकार है।
और ये बंधुआ मजदूरी प्रणाली एक एक्ट आया 1976 में, जिसमें ये कहा गया कि जैसे आप सुनते हो बिहार के अंदर पहले क्या होता था, हमारे देश के अंदर अंग्रेज थे, और जब अंग्रेज हमारे देश को छोड़कर गए तो कुछ अमीर वर्ग के लोगों ने बड़े बड़े बागान बना लिए, और जब बड़े बड़े बागान बना लिए तो उन लोगों ने क्या किया, कुछ मजदूरों को पैसे देकर या फिर उनकी जमीनों पे कर्ज देकर उन्हें अपना क्या कर लिया, बंधुआ मजदूर बना लिया। और जब उन्हें बंधुआ मजदूर बना लिया तो वही बंधुआ मजदूर लंबे समय तक क्या करता रहा, कार्य करता रहा। तो इसी बंधुआ मजदूरी प्रणाली के खिलाफ हमारे देश में एक एक्ट आया, जो 1976 में एक एक्ट आया था, जिसमें यह कहा गया कि बंधुआ मजदूरी अब हमारे देश में पूरी तरीके से क्या की जाएगी, प्रतिबंधित की जाएगी। तो आर्टिकल नंबर 23 बिल्कुल आसान है याद करना। एक तो हमारे देश में ह्यूमन ट्रैफिकिंग और फोर्स लेबर पूरी तरीके से क्या होगी, प्रतिबंधित होगी। बलात् श्रम क्या होगा, प्रतिबंधित होगा। दूसरा आर्टिकल जो कहता है, आर्टिकल नंबर 24 जो कहता है अगेंस्ट चाइल्ड लेबर, यानी कि बाल श्रम क्या होगा, प्रतिषेध होगा। कहने का मतलब 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कहीं पे भी किसी प्रकार का कार्य करना पूरी तरीके से क्या होगा, प्रतिबंधित होगा। चाहे वो होटल हो, चाहे वो रेस्टोरेंट हो, चाहे वो नाई की दुकान हो, चाहे किसी बनिए की दुकान हो, और सबसे इंपॉर्टेंट किसी फैक्ट्री के अंदर, किसी माइंस खदान के अंदर, और ऐसी हैजार्डियस जगह जहां पर बहुत खतरनाक काम होता है, वहां पर 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को काम कराना पूरी तरीके से क्या होगा, प्रतिबंधित होगा। और इसी हैजार्डियस एम्प्लॉयमेंट में जैसे आप लोगों ने देखा होगा माचिस उद्योग, तो जो माचिस बनती है उसके ऊपर बारूद लगा होता है, कहने का मतलब वो एक हैजार्डियस एम्प्लॉयमेंट में आता है। कांच, ठीक, वो भी एक हैजार्डियस है। पटाखे जहां पर क्रैकर्स बनते हैं, उसके बाद ताला तराशना, उसके बाद पॉलिश, केमिकल्स होते हैं जो बहुत ज्यादा हैजार्डियस हैं बच्चों के लिए। हीरा तराशना, ठीक, उसमें कटने का डर रहता है। कालीन उद्योग, जहां पर केमिकल्स का प्रयोग किया जाता है बड़े बड़े कालीन को बनाने के लिए। ये कालीन उद्योग वो नहीं है जो आप सोच रहे हो, जो आप मिर्जापुर में सुनते हो कालीन भैया, वो बंदूकों का व्यापार था। ये कालीन उद्योग जो आप अपने घर में बिछाते हो, जिसमें डाई का इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें खतरनाक केमिकल्स का इस्तेमाल किया जाता है, वो है ये कालीन उद्योग। ठीक, तो अगर हम बात करें 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को, ठीक, बाल श्रम करवाना पूरी तरीके से क्या है, प्रतिबंधित है। अब एक बच्चा कहता है भैया हमसे घर में जबरदस्ती झाड़ू पोछा लगवाया जाता है, तो यार ये भी क्या हमारा एक फंडामेंटल राइट के विरुद्ध क्या कहते हैं, अधिकार है। भाई देखो, वो आपके माता पिता आपसे करवा रहे हैं, लेकिन जबरदस्ती अगर बाल श्रम जबरदस्ती अगर आपसे करवाया जाए, या फिर कहने का मतलब आपको किसी ने काम करवाने के लिए रख लिया और मजदूरी के लिए रखा तो 10 घंटे के लिए, लेकिन आपसे काम कितने घंटे करवा रहा है, 14 घंटे करा रहा है, 15 घंटे करा रहा है, वो आपका फोर्स लेबर के अंदर आता है। ठीक, वो फोर्स लेबर के अंदर नहीं आता कि आपने घर का थोड़ा बहुत काम कर लिया। भाई अगर आपके माँ बाप आपको पढ़ा रहे हैं, लिखा रहे हैं, ठीक, तो वो थोड़ा बहुत अगर आपसे काम करा रहे हैं तो ये आपका कोई फंडामेंटल राइट के विरुद्ध अधिकार नहीं आता है। दूसरा, हमारे देश में 14 से 18 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक एक्ट पारित किया गया 1986 में, जिसमें यह कहा गया कि 14 से 18 वर्ष तक के बच्चे काम कर सकते हैं। ठीक, उन्हें काम करने का अधिकार है, लेकिन वो भी हैजार्डियस जगह पर काम नहीं करेंगे। वो ऐसी जगह पर काम करेंगे जैसे फॉर एग्जांपल किसी बनिए की दुकान पे काम कर लिया, किसी होटल में काम कर लिया, तो वहां पे अगर आप उन बच्चों को देखते हो तो वो 14 से 18 वर्ष के बच्चे हैं। और ऐसे बच्चों को हमारे देश में क्या बोला गया है, किशोर बोला गया है। लेकिन इनको हैजार्डियस जगह जो मैंने आपको बताई, माचिस, कांच, पटाखे, ताला, पॉलिश, हीरा तराशना और कालीन उद्योग, इनमें काम करना पूरी तरीके से क्या है, प्रतिबंधित है। ठीक, तो आपको बहुत आसानी से याद कर लेना है आर्टिकल 23 और आर्टिकल 24। आर्टिकल 23 बलात् की बात करता है, आर्टिकल 24 बाल की बात करता है। ठीक, तो आज की क्लास की अगर हम बात करें, पहले तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक, ताकि आप अपने नोट्स को बहुत अच्छे से बना सकें। दूसरा, अगर हम बात करें, इससे पहले 2 फंडामेंटल राइट मैं आपको पढ़ा चुका हूं, जिसमें मैंने राइट टू इक्वालिटी की बात की थी। सबसे पहले तो फंडामेंटल राइट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से पार्ट में आता है, पार्ट 3 में। इसको हमने कहां से कॉपी किया है, यूएसए से। तीसरा, इसी फंडामेंटल राइट को हम अपने संविधान का क्या कहते हैं, मैग्ना कार्टा कहते हैं। इसके आर्टिकल कहां से कहां तक है, 12 से 35 तक। लेकिन फंडामेंटल राइट शुरू कहां से होता है, 14 से 18, 19 से 22, 23, 24। 14 से 18 में था राइट टू इक्वालिटी, कहने का मतलब सभी लोग एक समान होंगे।
आर्टिकल 14 ये कहता था धर्म विधि के अकॉर्डिंग, कहने का मतलब लॉ के अकॉर्डिंग सभी लोग एक समान होंगे। लेकिन 15 ने कहा धर्म, जाति, लिंग, मूलवंश के आधार पर किसी भी व्यक्ति से कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। आर्टिकल 16 ने कहा इक्वल एम्प्लॉयमेंट। आर्टिकल 17 ने कहा अनटचेबिलिटी। आर्टिकल 18 ने कहा एबोलिशन ऑफ टाइटल्स। फिर आर्टिकल 19 ने कहा स्पीच एंड एक्सप्रेशन की स्वतंत्रता, यानी कि दूसरा फंडामेंटल राइट आया जिसे हमने राइट टू फ्रीडम कहा, जिसके आर्टिकल थे 19 से 22। और 19 आर्टिकल ने कहा स्पीच और एक्सप्रेशन का अधिकार। आर्टिकल 20 ने कहा ऑफेंस से अधिकार। आर्टिकल 21 ने कहा लाइफ, फ्रीडम ऑफ लाइफ। आर्टिकल 21 ए ने कहा राइट टू एजुकेशन। और आर्टिकल 22 ने कहा अरेस्ट एंड डिटेंशन के विरुद्ध अधिकार। और आज आर्टिकल 23 और आर्टिकल 24। तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि मैं आपको बहुत कम समय में वो चीजें देना चाहता हूं जो आपके पेपर में आने वाली है, और बहुत जल्द ही, हाल फिलहाल में ही मैं अपनी अगली क्लास को भी शुरू करने वाला हूं जिसमें हम करंट अफेयर और स्टैटिक का पार्ट शुरू करने वाले हैं। तो बहुत जल्द ही हम उन चीजों को भी शुरू करेंगे। अगर आपको वो चीजें बहुत जल्द चाहिए तो मेरी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक, और मेरी वीडियो को आगे तक पहुंचाने का काम कीजिए। मैं आपको कम समय में ज्यादा नॉलेज और बेहतर नॉलेज देने की पूरी कोशिश करूंगा। यही मेरा टारगेट है, यही मेरा उद्देश्य है, ठीक। बाकी आप मुझे इसी तरीके से प्यार देते रहिए, मेरी वीडियो को लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए चैनल को। थैंक यू, धन्यवाद।